जय हिंद दोस्तों और नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो है हमारा अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स में जो रिक्रूटमेंट होती है, जिसको पहले एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप कहते थे, आजकल उसको साइंस टीम और अदर देन साइंस टीम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये है इनटेक 1/2026 के लिए, यानी इन बच्चों की जो ज्वाइनिंग होगी वो 2026 में होगी। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अभी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एयरफोर्स में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत लंबे समय तक चलता है। अब इसमें हम बात करेंगे पूरे वीडियो में कि किस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंडियन एयरफोर्स की जो एयरमैन सिलेक्शन वाली जो वेबसाइट है cdac.in, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा कि इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट जो है वो किस प्रकार है। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट कब होगा। प्रोसेस यानी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो लाइव हो जाएंगे 7 जनवरी से। यानी अभी नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 7 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट इसकी है 27 जनवरी तक ये फॉर्म आपको भरने हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका एग्जाम डेट। एग्जाम आपका 22 मार्च को होगा, है ना। 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन में ये जो अलग अलग फेजेस में चलता है, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स होते हैं, अलग अलग शिफ्ट होती हैं, उसके हिसाब से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो मार्च में इसका आपका पेपर होगा, 22 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से आप 22 मार्च मान के चलो, पूरे 3 महीने आपके पास हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एयरफोर्स में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो। अब इसमें मैं बता देता हूं कि बेसिकली इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले चीज जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एयरफोर्स हो आर्मी हो, इन दोनों में जो है 17.5 से लेके 21 साल के बीच में रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेवी में भी, मतलब तीनों जो आर्म फोर्सेस है, 17.5 मिनिमम एज और मैक्सिमम जो है 21 साल। लेकिन वो कब होती है, वो आपका जो एयर जो ब्रैकेट देंगे, यानी आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में या इस डेट को जिस बच्चे की जन्म दिवस है वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी 2004 किसी की बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में लगता है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और जुलाई 1 के बाद 2008 में, यानी 2 जुलाई के बाद किसी का जन्म है, वो बच्चा भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये क्लियर है। अब मैं बताता हूँ इसमें नेक्स्ट जो चीज़ है। अब इसमें 2 प्रकार के ट्रेड्स होती हैं। पहले हम उनको बोलते थे एक्स ग्रुप, है ना। एक्स ग्रुप होता था टेक्निकल, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे जाते थे, या जो डिप्लोमा होल्डर है। दूसरी जो ट्रेड होती थी उनको हम वाई ग्रुप के नाम से जानते थे, आजकल उसको बोलते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक साइंस टीम के लिए बता रखा है, जिसमें 10+2 आपने पास कर लिया हो या अपियरिंग में भी है। ये भी मैं आपको बताने चाहता हूँ, जो बच्चे अभी 12th में हैं इस बार, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पास होने का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, आप देख सकते हैं इसमें, है ना, इसमें एग्जामिनेशन दे रखा हो, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है जिनके पास डिप्लोमा है। नेक्स्ट थिंग जो है वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में 10+2 हो, लेकिन आपके पास इंग्लिश जरूर होना चाहिए सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश आपके पास 12th में जरूर हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स के वाई ग्रुप वाली जो पोस्ट है। ठीक है। तो ये बेसिकली है इसमें रिक्वायरमेंट। एज मैंने आपको बता दी है, एज 2005 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। और हाइट जो है एयरफोर्स में 152 सेंटीमीटर है। कितनी है? ओनली 152 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइट फॉर द मेल्स इज 152 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए भी 152 है। लेकिन उत्तराखंड या जो पहाड़ी राज्य है उनके लिए थोड़ी सी महिलाओं के लिए छूट है, पुरुषों के लिए बिल्कुल 152 मिनिमम हाइट मांगी गई है। अब आता है इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं एक बार। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें यह है कि आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, सबमिट करना है। एप्लीकेशन आपका जब सबमिट हो जाता है उसके बाद आपका जो है कॉल लेटर आएंगे। जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 हफ्ते पहले आपको उस तक सिटी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा और 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में आपको आपका एग्जैक्ट सेंटर पता चलेगा कि आपका पेपर कहाँ होना है। सपोज करो आपका सेंटर आ गया है, उसके बाद आपको एग्जाम के दिन जाना है। अब उसमें 2 प्रकार के पेपर हैं,
एक तो ये है कि आपका जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो दे सकते हैं, एक नॉन साइंस स्ट्रीम वाले दे सकते हैं। तीसरा, जो दोनों बच्चे वो वाई ग्रुप में भी जाना चाहते हैं, एक्स में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए कंबाइंड एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसी में, तो आपको चॉइस भरनी है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एक्स ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप में आपसे 70 सवाल पूछे जाएंगे, वाई ग्रुप में आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप दोनों का कंबाइन देना चाहेंगे तो उसमें 30 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे रागा के, तो वो 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टाइम स्लॉट वहाँ पे डिसाइडेड होगा जिसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एयरफोर्स के लिए। अब जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी एक कट ऑफ आएगी, यानी उसमें एक मेरिट लिस्ट आएगी। जो बच्चे मेरिट में आएंगे, जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को, उन बच्चों को जाना है स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 2 में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल टेस्ट जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी 1600 मीटर, जो आपको 7 मिनट में करनी है। फिर पुशअप है, पुलअप्स हैं, बीम लगानी है और उठक बैठक है। ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट होगा। जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी पार्ट करेंगे उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, जिसमें एक आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होगा, साथ में आपका एक रीजनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें वो सब टेस्ट लिए जाएंगे। उसमें ग्रुप डिस्कशन और ये सब चीज़ें भी होती हैं। वो जब बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका आएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो बच्चे आएंगे उनका मेडिकल थोरो मेडिकल होता है। जो बच्चे मेडिकल फिट होते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जो बच्चे मेडिकल अनफिट हो जाते हैं उनको रेड कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आपको एक अपील करनी है, वो एक AMB मेडिकल बोर्ड होता है। अपील में आप जब फिट हो जाते हैं तो आपका कंसिडरेशन होगा फाइनल मेरिट के लिए। अगर आप अनफिट हो जाते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो एयरफोर्स में आपका रिक्रूटमेंट का है। अब बहुत से बच्चे जो है मेरे पास जब फ़ोन करते हैं तो, और पेरेंट्स भी, उनका ये रहता है कि सर बच्चे के चश्मा चढ़ी हुई है ना, क्या चढ़ी हुई है, बच्चे को चश्मा चढ़ी हुई है, तो क्या वो इंडियन एयरफोर्स में जा सकता है। ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल विजुअल स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। आपका आई विजन 6/12 हो, वो है विदाउट ग्लास, आप समझे, बिना चश्मा के 6/12 हो, एंड करेक्टेबल हो 6/6। चश्मा लगाने के बाद आपकी आंख 6/6 हो जानी चाहिए, तो आप जो है एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा अलाउड है, आप चश्मा लेके जा सकते हैं, चश्मा के साथ आपका मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 6/12 तक आप, बाकी जनरली जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनमें 6/6 मांगते हैं, स्पेशली जो इन्फेंट्री वाली जॉब है, आर्मी की GD की पोस्ट है, नेवी में जो है। लेकिन इसमें एयरफोर्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, ये 6/12 तक है, लेकिन आपका वो करेक्टेबल हो, करेक्टेबल यानी ठीक हो जाती हो चश्मा लगा के। हाइपरमेट्रोपिया जो है आपका +2 तक पॉइंट हो, और मायोपिया में 1 तक आपका पॉइंट हो, 1D तक। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म ±0.5 तक हो। तो ये पॉइंट्स अगर आपको वैसे नहीं पता है कि ये क्या है, आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाके आप दिखा सकते हैं, वो आपको इसके बारे में बता देगा कि आपका आई विजन कितना है, कितना उसके आप इसके हिसाब से फिट बैठते हैं या नहीं। कलर विजन CP2 है, वो बिल्कुल आपको अच्छे से होना चाहिए। तो ये आपकी आई का विजन मैंने आपको बता दिया। टैटू जो है, टैटू का सिंपल ये है, टैटू जो है सिर्फ जो आपका नाम हो या किसी भगवान का नाम हो, सिर्फ वो हो, और वो भी यहाँ पर हो सकता है या मिडल इस हाथ पे हो सकता है, इन 2 जगह पर है, और उसकी साइज अगर वो ठीक ठाक है तो ही टैटू आपका वैलिड है, नहीं तो आपको टैटू के लिए भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट का अभी आएगा, उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, सारी स्टेजेस बता दी हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनवरी 7 से स्टार्ट होकर 27 जनवरी है। एग्जाम आपका जो है 22 मार्च से स्टार्ट होगा। यहाँ खुंगा अकेडमी में हम रिटन टेस्ट बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो 25 दिसंबर से लॉन्च हो जाएगा। जो बच्चा रिटन टेस्ट की कोचिंग करना चाहता है वो जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे, और आप जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपल आपको एक कॉल करनी है, यहाँ पे आपको कॉल करके आप बताना है कि आपका ये नाम है, ये सब चीज़ें हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी डिटेल फॉरवर्ड करेंगे तो हम आपको जो है उस पर कॉल करा के आपकी डिटेल नोट कर लेंगे, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने का, जो आपका जो प्रोसेस है। बाकी कोई भी आपकी क्यूरी रहती है आप कॉन्टैक्ट करें खुंगा अकेडमी में, बिल्कुल हम आपको पूरी डिटेल से जो मदद होगी आपको मदद देंगे, और जो आपका सोल्यूशन हम कर सकते हैं, हमारी जो लिमिट है उसके हिसाब से ज़रूर आपके लिए कुछ करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही, बाकी आपका कोई क्यूरी रहता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं।
टेलीफोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, साथ ही फेसबुक पे भी हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स और जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, सब उस पर अपडेटेड है। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, ये जो 99 वाला नंबर है इसी पे एक्टिवेटेड है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।